पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, अवाम का जीना मुहाल। जमात इस्लामी जोन टोबा टेक्सिंग के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहिरा। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से अवाम परेशान और गुर्बत का शिकार है। हालिया इजाफे ने गरीबत और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी जोन टोबा टेक्सिंग मियां अरशद जावेद एडवोकेट ने किनाल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के बाइस आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए, अशिया खुर्दोनोश और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हो गया है। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है। इस मौके पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा मियां शुएब एडवोकेट, मियां मोहम्मद जुबैर, सदर किसान बोर्ड जिला टोबा अब्दुल हक भट्टी, हाफिज अब्दुल शकूर, मियां वहीद अनवर, कोकब एडवोकेट समेत कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजीद गुफ्तगू करते हुए मियां अरशद जावेद एडवोकेट ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस में फौरी कमी की जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर खजाना से अपील है कि वो फौरी नोटिस लें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अवाम को महंगाई के अजाब से निजात दिलाएं। मेहनत कश तबका हमारी इज्तिमाई तरक्की की बुनियाद है। मोहम्मद आसिफ हुसैन राना। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक मई यौम मजदूर हमें मेहनत कश तबके की असमत, कुर्बानियों और जदोजहद की याद दिलाता है। मजदूर किसी भी मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मईशत की मजबूती में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार सरप्रस्त प्रेस क्लब टोबा टेक्सिंग मोहम्मद आसिफ हुसैन राना ने यौम मजदूर के मौके पर अपने बयान में किया। इन्होंने कहा कि खेतों, फैक्ट्रियों, कारखानों, बाजारों, दफातर, तमीराती शोबों, ट्रांसपोर्ट, सफाई और दीगर मेहनत तलब शोबों से वाबस्ता अफराद अपनी मेहनत से मुआशरे का निजाम चलाते हैं। यौम मजदूर का असल पैगाम यही है कि मेहनत की असमत को तस्लीम किया जाए, मजदूर को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ फराहम किया जाए। महंगाई के मौजूदा दौर में मजदूर, दिहाड़ीदार, किसान, रिक्शा ड्राइवर, रेडी बान, मिस्त्री, घरेलू मुलाजमीन और कम आमदन तबका सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि कम से कम उजरत पर अमल दरामद, बर वक्त मुआवजे की अदायगी, महफूज काम के माहौल, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, इलाज मुआवजा और मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए अमली इक़दाम करें। मोहम्मद आसिफ हुसैन राजा ने कहा, मजदूर की इज्जत, इसके पसीने की कदर, इसके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाना रियासत और समाज दोनों के मुश्तरका जिम्मेदारी है। प्रेस क्लब टोबा टेक्सिंग मेहनत कश तबके की आवाज उजागर करने और इनके जायज हकूक के लिए मुस्बत सहाफती किरदार अदा करता रहेगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। फर्शनास ऑफिसर इंस्पेक्टर ओस्मान महकमा पुलिस से रिटायर्ड। तकरीब अलविदा में अहम शख्सियात की शिरकत। लाहौर महकमा पुलिस के नहायत दयानतदार और फर्शनास ऑफिसर इंस्पेक्टर ओस्मान अपनी जिंदगी के 40 साल और महकमा पुलिस में तवील और शानदार खदमात सर अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गए। इनकी रिटायरमेंट के मौके पर एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। शुरका ने इंस्पेक्टर ओस्मान की ईमानदारी और पेशावराना दयानतदारी को सराहा और कहा कि आपका नाम हमेशा महकमा पुलिस में अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। तकरीब में डीएसपी अली नदीम जाफरी, महकमा तालुकात आमक के गोहर अली नायाब गुज्जर, इंस्पेक्टर मोहसिन, पंजाब मीडिया एसोसिएशन के नायब सदर मिर्जा नदीम बेग, राय अब्दुल शकूर खरल, एडवोकेट अली अब्दुल शकूर खरल और शहरियार खान समेत दीगर दोस्तों और अजीज़ कारब ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मिर्जा गोहर अली नायाब गुज्जर ने इंस्पेक्टर ओस्मान की सेहत और तंदुरुस्ती और खुशगवार रिटायरमेंट लाइफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने ओवरऑल ऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तज़ीन और आइश का जायजा लेने के लिए तफसीली दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरहबा नेमत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस राना औरंगजेब, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेख अशफाक अहमद और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। दौरे के दौरान कमिश्नर साहिवाल ने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स और दाखिली और खारजी रास्तों का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को इब्तदाई हिदायत जारी की। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि ओवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मौजूदा तज़ीन और आराइश साहिवाल की आवाम के लिए तफरीही सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी, जहां मुस्तकबिल में लोग अपने अहले खाना के साथ पुरसकून माहौल में वक्त गुजार सकेंगे। इन्होंने मजीद हदायत की कि मनसूबे के आगाज से कबल तमाम तकनीकी और हिफाजती पहलुओं का जायजा लेकर एक मुअस्सर मनसूबाबंदी की जाएगी ताकि क़याम का आइंदा
काम म्यारी और देरपा हो। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने कहा, आवाम को रिलीफ फराहम करना ज़िले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स का फाल किरदार नागुज़ीर है। जरूरत इस अमर की है कि गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ ताकि अवाम को मुकर्रर निर्खों पर मियारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जिला भर के स्पेशल प्राइज मजिस्ट्रेट्स की हफ्तावार कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने हदायत की कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने, गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज समेत तमाम कानूनी इकदाम किए जाएं। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जिला भर में 10,725 इंस्पेक्शन की गई, जिसमें दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी पर लाखों रुपए जुर्माना किया गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके कई दुकानों को सील भी किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के इलाके लाला मूसा में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मोबाइल शॉप पर होने वाली चोरी की वारदात को ट्रेस कर लिया। 3 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी लाला मूसा के एसएचओ इंस्पेक्टर नासिर महमूद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को चंद ही रोज में जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद ने कुछ रोज कबल नुमान मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फोन चोरी किए थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 23 कीमती मोबाइल फोन, एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 अदद 30 बोर पिस्तौल भी बरामद कर लिए। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मोटरसाइकिल चोरी की एक और वारदात का भी इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त हैदर अली, अरसलान हैदर और फिदाए नूर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। आशिर जट, ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज दीना। राजगान हाउस, जेहलम कैंट, यूनियन कौंसल फुलड़े सईदा की सियासी रुफ़का की आमद। राजा गुलाम हुसैन कियानी एडवोकेट से मुलाकात। यूनियन कौंसल में अवामी मसाइल और जारी तरक्याती कामों पर तफसीली गुफ्तगू। इस मौके पर राजा गुलाम हुसैन कियानी एडवोकेट का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। अवाम के एतमाद के साथ लोगों की खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। तहसील सोहावा में मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर, बुजुर्ग, नौजवान साथी तनहा नहीं, हमेशा अपने लोगों के दरमियान मौजूद हों और इनके मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। हम सब मेजर जनरल अजहर कयानी, बिलाल अजहर कयानी और हमजा अजहर कयानी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को मजबूत बनाएंगे। कैनाल गार्डन में 10 मई को होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में जाफर अली के घर कैनाल गार्डन अलाउंस के ज़रिए इंतजाम कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें रहायशियों ने भरपूर शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार अहमद वकास ने सोसाइटी में होने वाले कामों का जायजा लिया और रहायशियों से वादा किया कि इंशाअल्लाह हम सोसाइटी को पेरिस की मानंद बना देंगे। इसके बाद कैनाल गार्डन अलाउंस के रहनुमा मुलाजिम हुसैन मुआज्जम नजीर और आखिर पर सदर के उम्मीदवार आफ्ताब सरवर ने खिताब किया। आफ्ताब सरवर ने रहायशियों में वादा किया कि इंशाअल्लाह 10 मई के बाद हम सोसाइटी में जो सहूलियात की कमी पेशी रह गई है इसको पूरा करेंगे और सोसाइटी को वेलफेयर के कामों से भर देंगे। जल्द ही फैमिली गाला करने का भी ऐलान किया। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज अजहर हुसैन ने अंजाम दी और रहायशियों को शेर और शायरी से भी लुत्फ अंदोज किया। सबसे आखिर पर कैनाल गार्डन अलाउंस जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान न्याजी के साबिक सरबराह मुमताज दीनी सियासी रहनुमा मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी की बरसी जमात के मरकजी सेक्रेटेरिएट कैनाल व्यू में अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर जमीयत उलमा पाकिस्तान न्याजी के मरकजी सदर पीर सैयद मोहम्मद मासूम हुसैन शाह नकवी ने मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, मुजाहिद मिल्लत बतल हुर्रियत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार न्याजी ने तहरीक पाकिस्तान, तहरीक खत्म नबूवत, तहरीक नफाज शरीयत, तहरीक बहाली जमहूरियत और तहरीक
निज़ाम मुस्तफ़ा में गिरां कदर खदमात अंजाम दी हैं। इन तहरीक में जिस तरह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की वो तारीख का एक दरख्शंदा और नाकाबिले फरामोश बाब है। आप नजरिए पाकिस्तान और निज़ाम मुस्तफ़ा के बड़े अलमबरदार हैं और मिल्लत इस्लामी का अजीम सरमाया थे। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी 1 अक्टूबर 1915 को पैदा हुए और 2 मई 2001 को मुख्तसर अलादत के बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इस मौके पर जमात के दीगर कायदीन पीर उस्मान नूरी, कर्नल फारूक अहमद चौधरी, बाबा असलम हैदरी, परवेज अकबर साकी, पीर मोहम्मद अमीन साजिद, पीर शबीर अंजुम मदनी, गुलाम शबीर कादरी, पीर अमीर सुल्तान, पीर नासिर अब्बास कादरी, साहबजादा नवाज कासिम, मलिक कासिम, सैयद अकील हैदर शाह, अरशद नदीम, हामिद जुमान जोया और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। चिन्योट मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अंसर सईद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया का दौरा किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल लालिया डॉक्टर शहजाद खलील भी इनके हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात को चेक किया। इन्होंने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, मरीजों के लिए साफ सुथरा माहौल, चिल्ड्रन वार्ड, जनरल वार्ड, फार्मेसी पर अद्वियात, वैक्सीनेशन की मुकम्मल दस्तयाबी और मजमूई तिब्बी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डॉक्टर मोहम्मद अंसर सईद ने मरीजों से गुफ्तगू की और इलाज की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। अमले को हदायत जारी की कि मरीजों से हुस्ने सलूक से पेश आया जाए और बर वक्त इलाज को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। इनका कहना था कि अस्पताल में किसी भी सतह पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिदमात के म्यार को मजीद बुलंद करने के लिए मुसलसल निगरानी जारी रहेगी। चिन्योट रनत जमुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से चिन्योट के इलाके चनाब नगर में रेलवे हादसा पेश आया जहां मियां वाली एक्सप्रेस पटड़ी से उतर गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे की वजह रेलवे ट्रैक के खस्ताहाली और नाकस देखभाल बताई जा रही है। जराये के मुताबिक दारुल सदर फैक्ट्री एरिया में वाकया कच्चा फाटक गैर महफूज था जबकि पटड़ी की हालत भी इंतहाई खराब थी। मुख्तलिफ मुकामात पर लकड़ी के गुटके टूट फूट का शिकार थे और कई जगहों पर नट बोल्ट भी गायब पाए गए। मजीद ये कि लोहे के कीलों की कमी और हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी ने हादसे के खतरात को बढ़ा दिया था, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। मियां वाली एक्सप्रेस लाहौर जा रही थी, रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। इतला मिलने पर रेलवे अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। इंजन पटड़ी की मरम्मत का काम जारी, ताहाल किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। मांगा यूथ वेलफेयर फाउंडेशन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम मुहतदरान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में सरपरस्त राना शकील, सीनियर रहनुमा ज़ैनुल इस्लाम, चीफ एग्जीक्यूटिव इजाज बजट, चेयरमैन एहसन बिलाल, वाइस चेयरमैन मलिक सुक्लैन, सदर अहमद कबीर भट्टी, नायब सदर हमाद भट्ट, फिनांस सेक्रेटरी महमूद तारिक, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मलिक करामत समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ रुफ़का शरीक हुए। इजलास में तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई जबकि न्यू ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि इलाके की तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया जाएगा ताकि बाहमी मोहब्बत और हमआनगी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मौके पर सदर अहमद कबीर भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि तंजीम का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत खल्क़ है और हम इसी जज्बे के तहत अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि मांगा यूथ वेलफेयर फाउंडेशन का नया दफ्तर हाजी पाक मांगा बाईपास पर कायम कर दिया गया है जिसकी इफ्तिताही तकरीब जल्द मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब में तमाम दोस्तों, अहबाब और अहले इलाका के ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। MB न्यूज के रिपोर्टर मियां जमशेद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कल दिन दिहाड़े रहमान गार्डन के इलाके में रिहायशियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स एक घर में घुस गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मुआज नामी एक बुजुर्ग शहरी और इनके अजीज को मारते हुए घर से बाहर लाए, सड़क पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मासूम बच्चे और बच्चियां हाथ जोड़ते रहे मगर गार्ड ने एक ना सुनी और शहरी को घसीट कर गाड़ी में डालकर साथ ले गए। वीडियो तेजी से वायरल हुई थी मगर चंद घंटों बाद ड्रॉप सीन ये हुआ कि रहमान गार्डन के चीफ के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने शहरी से माफी मांगी और गार्ड्स को खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया गया और बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शहरी वापस अपने घर पहुंच गया। मगर वीडियो देखने वालों को समझ नहीं आ रही कि मामला क्या था। ऐसी क्या आफत आ गई कि सोसाइटी के मुहाफिज एक शहरी को घसीट कर अपने दफ्तर ले गए और बाद में बॉस ने गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी। गार्ड्स को नौकरी से निकाला गया या नहीं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों ना हुई, मामले से बाखबर।
चिन्योट हनत जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से हाफिज मोहम्मद अबू बकर सदीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अकबर वेलफेयर सोसाइटी के बानी मोहतरम रिटायर्ड सूबेदार राना अब्दुल गफार और वो बावकार शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी खिदमत खल्क फलाह इंसानियत और समाजी भलाई के लिए वक्फ कर रखी है। आपने सिराज अकबर वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रखकर मुआशरे के महरूम, मुस्तहिक और जरूरतमंद अफराद की खिदमत का एक रोशन बाब रकम किया। आपकी क़यादत, इखलास, मेहनत और फलाही खदमात काबिल तहसीन है। आपकी काविशें न सिर्फ इंसानियत की खिदमत है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं। आपकी समाजी खदमात बेलौस मेहनत और इंसानी दोस्ती को खराज तहसीन पेश करते हैं। चिन्योट हनत जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जिले सदर सैयद तनवीर हैदर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सहाफत का आलमी दिन है, मगर सवाल यह है कि क्या हम वाकई इस दिन की रूह को समझ रहे हैं। सहाफत जो कभी सच की आवाज थी, आज कई हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। चंद मुफाद परस्त टोलियां अपनी जाती फायदे के लिए कलम बेच चुकी हैं। कहीं सियासी वडेरों के इशारों पर खबरें बनती हैं, कहीं ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के टाउट बनकर सहाफत का वकार मजरूह किया जा रहा है। गुलदस्ता कल्चर ने भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जबकि हक के आवाज दबाने के लिए बदले ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं। जगह जगह प्रेस क्लब तो बन गए, मगर सहाफत की असल रूह कहीं खो गई है। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ चिराग रोशन है, वो सहाफी जो सच के लिए खड़े हैं, जो धमकियों, दबाव और खतरात के बावजूद हक का साथ देते हैं, वही असल हीरो हैं, वही इस पेशे का फख्र हैं। आज के दिन हम इन बहादुर सहाफियों को सलाम पेश करते हैं जो अपने कलम को अमानत समझते हैं। सलाम इन सब को जो सच के साथ है। चिन्योट हनत जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से MQM पाकिस्तान की फैसलाबाद जोन सदर मिर्जा जुल्फकार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 5 मई को फैसलाबाद जोन और डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान इस्लामाबाद इजलास में शिरकत करेंगे। वफादार कारकुनान अपने कायद डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में हर आजमाइश में साबित कदम रहे हैं। ये जमात हमारे शोहदा की अमानत है और हम इस अमानत को किसी भी सूरत कमजोर या गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। हम आज अपने कायद के साथ ये अहद दोहराते हैं कि वफादारी, कुर्बानी और इस्तिकामत के साथ इस काफिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें अपनी क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान है और हम हर हाल में इसके शाना बेशाना खड़े हैं। चेयरमैन सरफ खालिद मकबूल सदीकी, बाकी सब नामंजूर। हम खालिद मकबूल सदीकी के साथ हैं और वफा के इस अहद पर हमेशा कायम रहेंगे।